ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बलिया की, जहां बलिया नगर पालिका परिषद के पुनः स्थायी अधिवक्ता नियुक्त किए गए मृत्युंजय पांडे। साथ ही बताएंगे कैसे कानपुर में दबंगों द्वारा मारपीट और अवैध वसूली के आरोप लगाते हुए किन्नरों ने थाना चकेरी का घेराव किया है। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से करेंगे चर्चा। बलिया नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष संत कुमार गुप्ता ने सीजी हाई पावर कोर्ट के आदेश पर पुनः बहाल होने के बाद बदले गए अधिवक्ता पुनः स्थायी अधिवक्ता नियुक्ति किए गए मृत्युंजय पांडे, जिसके बाद उन्होंने नगर पालिका में अपना कार्यभार संभाला। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, हमारी पहली प्राथमिकता है शहर के व्यापारियों की समस्याओं को सुनना और उनका समाधान करना। हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे ताकि शहर का विकास हो सके। आपको बता दें कि चल रहे बलिया का ऐतिहासिक ददरी मेला के विवाद में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष संत कुमार गुप्ता का पावर सीज होने के बाद स्थायी अधिवक्ता मृत्युंजय पांडे को हटाकर दूसरा अधिवक्ता का नियुक्त कर जिला प्रशासन पूरा कमान अपने हाथों में ले लिए। इसके बाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद नगर पालिका के अध्यक्ष संत कुमार गुप्ता का पावर पुनः बहाल होने के बाद उनके स्थायी अधिवक्ता रहे मृत्युंजय पांडे को पुनः जिम्मेदारी नगर पालिका को दे दी गई है। नगर पालिका परिषद बलिया में किस तरह का भी आपने पदभार संभाला है, क्या कहना चाहेंगे? जी, पहले तो पत्रकार बंधु आप लोगों का सबका स्वागत है। आज मैं स्थायी अधिवक्ता नगर पालिका परिषद पर पुनः कार्यभार ग्रहण किया हूं, क्योंकि इससे पूर्व कुछ विषमताएं थीं और विषमताएं दूर हो गई हैं, और विषमताएं दूर होने के बाद पुनः मैं आज अपने कार्यप्रणाली प्रारंभ कर दिया हूं। सारी कोर्टों में आज से कार्य प्रारंभ हो गए। पुनः की बात, जैसे पूर्व में मैंने 3.25 साल कार्य किया हूं नगर पालिका के प्रति, जिस ईमानदारी से काम किया हूं, पुनः उसी ईमानदारी से मैं प्रयास करूंगा कि मैं पूरे कार्यकाल को समाप्त करूं। आप नहीं रहे तो क्या इस दौरान कुछ खामियां रहा नगर पालिका की? इस दौरान देखा गया कि काफ़ी कई चीज़ें सामने प्रकाश में आए और कई दिक्कतें भी रही नगर पालिका के सामने खड़ी हुई। उस चुनौतियों को अब आप कैसे निपटेंगे और क्या करेंगे आप? देखिए, जो चीज़ें गुजर गई उस चीज़ को हम लोग पुनः उसका अवलोकन करेंगे, कहाँ हमसे त्रुटि हुई, कहाँ हमसे गड़बड़ियाँ हुई, कहाँ हमसे अच्छाई हुई, कहाँ हमसे बुराई हुई। इस चीज़ों का जब हम लोग अध्ययन करेंगे और ताकि इस भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इस पर हम लोग विचार करेंगे और पुनः अपने अध्यक्ष महोदय और अपने नगर पालिका परिषद पर विश्वास पर खरा उतरने का मैं पूर्णतः प्रयास करूंगा। और मैं इस पर सबको धन्यवाद दूंगा, अपने नगर पालिका परिषद को, अपने अध्यक्ष महोदय को, अपने अधिशासी महोदय को और अपने प्रशासन के अधिकारीगणों को। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की। नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू के नेतृत्व में आदर्श नगर पालिका परिषद भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपना रही है और पारदर्शी जवाबदेह प्रशासन को प्राथमिकता दे रही है। अध्यक्ष स्वयं वार्डों में नागरिकों, व्यापारियों और सामाजिक प्रतिनिधियों से संवाद कर सेवाओं की स्थिति की जानकारी ले रहे हैं और किसी भी भ्रष्टाचार, अनियमितता या लापरवाही पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। उन्होंने आम जनता से अपील की कि किसी भी अवैध मांग या अनियमितता की जानकारी देने में संकोच न करें। शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। इस प्रयास से नगर प्रशासन की कार्यप्रणाली में सुधार और जनता का विश्वास दोनों बढ़ रहा है। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। बरेली के बहेड़ी में नंदलाल सरन ज्वेलर्स ने अपने 70 साल पूरे होने पर ब्लेसिंग गार्डन में भव्य लकी ड्रॉ का आयोजन किया, जिसमें मारुति सेलेरियो कार, एक्टिवा स्कूटी, एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन सहित कई इनाम वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में 25,000 की खरीद पर ग्राहकों को कूपन देकर भाग लेने का अवसर दिया गया। मुख्य इनाम मारुति कार गिरजा गंगवार ने जीती, जबकि एक्टिवा स्कूटी मोहम्मद फैज और सुमन रानी को मिली। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने ज्वेलर्स की गुणवत्ता, डिजाइन और ग्राहक सेवा की प्रशंसा की और नंदलाल सरन परिवार के सौजन्य की सराहना की। स्वागत और आभार व्यक्त करने का कार्य अतुल आलोक, अनमोल और उत्कर्ष गर्ग ने किया। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। किन्नरों ने मारपीट और अवैध वसूली के आरोपों को लेकर थाना चकेरी का घेराव किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पीड़ितों का आरोप है कि सनीगवा निवासी रोली गुड़िया और ऋषि शुक्ला ने पिछले महीने 11 तारीख को उनके साथ मारपीट की, चेन छीनी, बंधक बनाकर मारा और जान से मारने की धमकी दी। किन्नरों ने कहा कि लंबे समय से उनके क्षेत्र में जबरन शादियों से वसूली की जा रही है और शिकायत करने पर धमकियां मिली। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न्याय की गुहार
गुहार लगाई और चेतावनी दी कि यदि तय समय में कार्रवाई नहीं हुई तो वे आत्मदाह जैसा कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे। थाना चकेरी पुलिस ने आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच 2 दिनों के भीतर पूरी कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और सभी पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। हमारा विरोध यही है, जो अवैध तरीके से वसूली कर रहे हैं इलाके में, बहुत सी जगह कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने क्षेत्र की बात कर रही हूँ। मेरा क्षेत्र सनिगमा है, वहाँ पर रोली कई दिनों से रोली, पल्लवी, ऋषि अवैध तरीके से वसूली कर रहे हैं, जिसकी मैंने प्रशासन को कई बार लिख कर दिया और प्रशासन ने मेरी बात नहीं सुनी। और हालांकि रोली ने भी यहाँ पर लिख कर दिया, जो पुलिस डायरी में दर्ज है, कि मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, मेरा इलाका नहीं है। उसके बावजूद वो झूठे झूठे केस बनाकर हमारे ऊपर डाल देती है। अभी फिलहाल में ही 11 नवंबर 2025 को रात 11 से 1 के बीच में KR सेलिब्रेशन में मैं गई, मेरे चेले गए। वहाँ पर ऋषि, रोली और पल्लवी, सीमा, ऋतु, उसके साथ 20-25 लड़के हॉकी, डंडा ये सब लेकर घात लगाए बैठे हुए थे। जब मैं वहाँ गई तो मुझे घेराबंदी करके पकड़ लिया, मुझे मारा। मेरे कुछ चेले अंदर जा चुके थे गेस्ट हाउस के, मुझे मारा, रिंकी को मारा, जिसमें इनकी चैन भी चली गई है। इनके काफ़ी मेडिकल सब कुछ यहाँ पे हुआ था। जब वहाँ से हम जान बचाकर आई हूँ चकेरी थाना में, जब मैंने यहाँ पर पुलिस वालों को कहा तो यहाँ से पुलिस गई वहाँ पर। जब वहाँ पे उससे पहले उन लोगों ने मेरी चहक को, मेरे चेलों को बंधक बनाकर रखा और बहुत मारा। खास तौर से कोई कंप्रोमाइज नहीं हुआ है, कोई भी कंप्रोमाइज नहीं हुआ। कंप्रोमाइज मैं क्यों करूंगी? मैं किसी अवैध वसूली करने के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकती। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता दुर्गेश अवस्थी की रिपोर्ट। खाद की कालाबाजारी को लेकर महोबा जनपद के किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। किसान संघ की यूनियन का आरोप है कि पिछले 2 माह से जिले में खाद की कालाबाजारी बढ़ रही है, लेकिन अधिकारियों ने इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। किसानों ने बताया कि इस कारण उनकी खेती प्रभावित हो रही है और उचित वितरण सुनिश्चित करने की मांग की। महोबा से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां नगर कोतवाली क्षेत्र के बिहारगंज बाजार में 17 जून की सुबह चचेरे भाइयों को गोली मारने के आरोपी मसन अली, उसके भाई सहित 16 लोगों पर शहर कोतवाल ने गैंगस्टर लगाया है। इसमें मसन अली को गैंग लीडर बताया गया है। चचेरे भाइयों को गोली मारने का आरोपी अंतु थाने का हिस्ट्री शीटर आम मऊ ककराहा निवासी मसन अली बाद में पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया था। वर्तमान में मसन सहित 8 लोग जेल में हैं। घटना में शामिल कई अन्य लोगों का पुलिस ने बाद में नाम प्रकाश में लाया था। कुर्की की कार्रवाई शुरू होने पर भी वे कोर्ट में सरेंडर कर जेल चले गए थे। अब शहर कोतवाल सुभाष यादव ने मसन अली, उसके भाई अलीम उर्फ मोनू सहित 16 लोगों पर गैंगस्टर का केस दर्ज किया है। इसमें अंतु के पूरे भरत निवासी इशाद, आम मऊ ककराहा के हसन अली उर्फ सोनू, रियाज, नसीब, रिजवान उर्फ बबलू, सहबान, नियाज, इरफान, राहिल, साहिल, समीर, शहजाद, तवरेज और शाहरुख शामिल हैं। भ्रष्टाचार में भी आरोपी है मसन, उसका भाई। बिहारगंज बाजार के गोलीकांड के बाद पुलिस मुठभेड़ में भी मसन अली पर जानलेवा हमले का केस दर्ज किया गया था। गोलीकांड से पहले मसन अली से पैकेट लेने वाले तत्कालीन शहर कोतवाल जयचंद भारती पर भ्रष्टाचार का केस दर्ज कर लिया गया। जांच के दौरान मसन और उसके भाई मोनू का भी नाम उसमें शामिल कर दिया गया। दिनांक 17/6/2025 को थाना कोतवाली नगर स्थित बिहारगंज बाजार में एक घटना हुई थी। उस घटना के संदर्भ में मुकदमा संख्या 269/25 थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत किया गया। इस मुकदमे में सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और इसका आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है। इसी के संदर्भ में दिनांक 17/12/2025 को थाना कोतवाली नगर में गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसकी मुकदमा संख्या 657/25 है, जिसमें 16 अभियुक्त नामजद हैं और इस गैंग का लीडर मसन है। इसी में पुलिस द्वारा सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा, उनकी प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी और अन्य वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप